प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने धार्मिक और भक्ति से भरे चैनल कथा दर्पण में। आज हम लेकर आए हैं सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ, समस्त एकादशियों में सबसे पूजनीय और साक्षात वैकुंठ का द्वार खोलने वाली निर्जला एकादशी की परम पावन और चमत्कारी व्रत कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, अटूट धन, वैभव और अखंड सौभाग्य का आगमन होने लगता है। प्रिय श्रोतागण, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग और अत्यंत विशिष्ट है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति साल भर की अन्य सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, यदि वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और निष्ठा से कर ले, तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा हो जाए, उसके जीवन की दरिद्रता, कंगाली और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, संकट दूर होते हैं और अटके हुए सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज के इस कठिन समय में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य परेशानी से जूझ रहा है। किसी के घर में पैसों की भारी तंगी है, किसी का चलता हुआ व्यापार अचानक ठप हो गया है, किसी के परिवार में क्लेश बना रहता है, तो कोई गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव से भीतर ही भीतर टूट रहा है। लेकिन जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, विश्वास और अटूट भक्ति के साथ इस पावन दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखता है या फिर इस परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करता है, तो उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर के भंडार भर देती हैं। प्रिय श्रोतागण, निर्जला एकादशी का यह पावन व्रत और इसकी कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह भगवान के प्रति हमारे संपूर्ण समर्पण की परीक्षा है। जो भक्त इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है, उन्हें पीले पुष्प, फल, तुलसी दल और विशेष नैवेद्य अर्पित करता है और पूरी तन्मयता से इस कथा को सुनता है, उसकी हर अधूरी मनोकामना देखते ही देखते पूर्ण होने लगती है। कुंडली के सारे दोष, ग्रहों की बुरी दशा और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि निर्जला एकादशी का पुण्य फल अखंड होता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी दिव्य और पावन व्रत कथा को बीच में अधूरा छोड़ना अत्यंत अनुचित माना जाता है। अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा कभी भी पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने चित्त को शांत करके इस कथा को आदि से अंत तक यानी पूरा जरूर सुने, क्योंकि जो भक्त पूरे धैर्य और अखंड विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण पूर्ण करता है, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके जीवन की खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो अभी इसी क्षण कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। आपका यह एक छोटा सा प्रयास आपकी गहरी श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। आज की यह कथा आपके हृदय में एक नई चेतना, एक नया विश्वास और एक असीम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। इस कथा को सुनने से अशांत मन स्थिर होता है, बुद्धि प्रखर होती है और पूरे घर में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। तो आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा, विश्वास और असीम भक्ति के साथ आरंभ करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली यह अलौकिक और मंगलकारी निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्राचीन आर्यावर्त के स्वर्णिम इतिहास के झरोखे से यदि हम देखें तो एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और वैभवशाली गांव हुआ करता था, जिसका नाम था आलोकापुर। आलोकापुर प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा अनुपम स्थान था जहां चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी रहती थी। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष थे। खेतों में लहलहाती फसलें मानो हवा के झोंकों के साथ कोई मधुर गीत गाती थीं और गांव के समीप से बहने वाली पवित्र नदी का शीतल जल हर किसी के मन को शांति प्रदान करता था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी सुगंध थी और यहाँ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था। इसी पवित्र और शांत आलोकापुर गांव के कोने में
एक पुराना लेकिन मर्यादाओं से बंधा हुआ घर था, जिसमें 3 भाई रहा करते थे। उनके नाम थे मनोहर, प्रकाश और हरिराम। सबसे बड़ा भाई मनोहर अत्यंत सीधा, सरल और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करता, पसीना बहाता और जो कुछ भी रूखा सूखा भगवान की कृपा से प्राप्त होता उसे सप्रेम स्वीकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके मन में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई लोभ या कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसके लिए उसका धर्म, उसका कर्म और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति ही सर्वोपरि थी। वह हमेशा यही कहता था कि ईश्वर ने जो दिया है वह हमारी पात्रता से अधिक है, इसलिए हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। मंझला भाई प्रकाश बड़े भाई से थोड़ा भिन्न स्वभाव का था। वह चतुर, बुद्धिमान और व्यावहारिक था। वह गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था। प्रकाश का मानना था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठकर या अत्यधिक संतोष करके जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता। उसके भीतर जीवन में बहुत सारा धन कमाने, एक बड़ा महल बनाने और समाज में बहुत बड़ा नाम कमाने की तीव्र लालसा थी। वह हर समय इसी उधेड़बुन में रहता था कि किस प्रकार अपनी संपत्ति को दुगुना किया जाए, किस प्रकार व्यापार को बढ़ाया जाए। यद्यपि वह बुरा इंसान नहीं था, परंतु धन के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति कभी कभी उसे अशांत कर देती थी। तीसरा और सबसे छोटा भाई था हरिराम। हरिराम इन दोनों से बिल्कुल अलग, एक विरक्त और संत हृदय बालक था। उसका मन संसार की सुख सुविधाओं में, धन दौलत में या खेतों की मिट्टी में उतना नहीं रमता था जितना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के भजनों में रमता था। वह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठता, नदी के पवित्र जल में स्नान करता और फिर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों तक भाव विभोर होकर उनके चरणों में लीन रहता था। उसकी आंखों से अक्सर ईश्वर की भक्ति में अश्रु बहते रहते थे। वह संसार की हर वस्तु में, हर जीव में अपने नारायण के ही दर्शन करता था। हरिराम की इस निश्चल और निस्वार्थ भक्ति को देखकर बड़े भाई मनोहर का हृदय तो गर्व और प्रेम से भर जाता था, परंतु मंझला भाई प्रकाश अक्सर चिंतित और कभी कभी क्रोधित हो जाता था। प्रकाश हमेशा हरिराम को समझाते हुए कहता था, हे भाई हरिराम, केवल माला जपने से और भगवान के आगे आंसू बहाने से यह पेट नहीं भरता। संसार में जीना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। यदि तुम इस तरह पूरा दिन मंदिर के कोने में बैठे रहोगे तो समाज तुम्हें नकारा समझेगा। देखो, बड़े भाई दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, मैं अपनी दुकान पर बैठता हूं, तब जाकर इस घर का चूल्हा जलता है। तुम कब तक इस तरह निष्क्रिय होकर केवल भजन करते रहोगे? प्रकाश की इन तीखी और व्यावहारिक बातों को सुनकर हरिराम केवल एक मंद मुस्कान बिखेर देता और बड़ी ही विनम्रता से कहता, भैया, आप सत्य कहते हैं। इस संसार को चलाने के लिए कर्म आवश्यक है और मैं आपके और बड़े भैया के परिश्रम का अत्यंत आदर करता हूं, परंतु मेरा मन इस मायावी संसार के बंधनों में बंध नहीं पाता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने इस संसार की रचना की है, जिसने इन पक्षियों को, इन पशुओं को बिना मांगे भोजन दिया है, वह हमारी भी चिंता अवश्य करेगा। कर्म तो करना ही है, परंतु जो कर्म भगवान के चरणों से विमुख कर दे, वह कर्म कैसा? भैया, जिस दिन नारायण की कृपा होगी उस दिन सारे अभाव मिट जाएंगे। धन तो आज है, कल नहीं, परंतु हरि की भक्ति तो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहती है। हरिराम की ऐसी वैराग्यपूर्ण और गूढ़ बातें सुनकर प्रकाश अपना सिर पीट लेता और बरबराता हुआ वहां से चला जाता था। उसे लगता था कि हरिराम सुधरने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर मनोहर इन दोनों भाइयों की बातें सुनकर चुप रहता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उसके परिवार में यह प्रेम और एकता हमेशा बनी रहे। वक्त अपनी गति से चलता रहा। आलोकापुर गांव में मौसम बदलते रहे, फसलें आती जाती रहीं, लेकिन उन 3 भाइयों के जीवन की परिस्थितियां वैसी ही बनी रहीं। मनोहर की मेहनत से घर का गुजर बसर तो हो रहा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। प्रकाश अपनी दुकान पर जितनी मेहनत करता, उसे उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था, जिससे उसके भीतर की हताशा और बढ़ती जा रही थी। वह रात रात भर सो नहीं पाता था और सोचता था कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसता और भगवान से शिकायत करता कि जो लोग अधर्म करते हैं वे महलों में रह रहे हैं और जो दिन रात ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक दिन
पूरे आर्यावर्त में भीषण गर्मी का प्रकोप हुआ। जेठ का महीना था और सूर्यदेव साक्षात आग के गोले बरसा रहे थे। धरती तप रही थी, कुएं और तालाब सूखने लगे थे और हवा के गर्म झोंके शरीर को झुलसा रहे थे। इस भयंकर तपन के बीच आलोकापुर गांव में एक महान, तेजस्वी और सिद्ध संत का आगमन हुआ। उन संत के मुख पर एक अद्भुत अलौकिक तेज था, आंखों में असीम करुणा थी और उनके चरणों की धूलि मात्र से ऐसा लगता था कि भूमि की तपन शांत हो रही हो। वे संत कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वे त्रिकालदर्शी और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे घूमते घूमते गांव के प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगे। जब छोटे भाई हरिराम को यह समाचार मिला कि गांव में एक परम प्रतापी संत आए हैं, तो उसके आनंद की कोई सीमा न रही। उसका हृदय बल्लियों उछलने लगा। वह तुरंत अपने घर से भागा और सीधे उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां संत महाराज विराजमान थे। हरिराम ने अत्यंत श्रद्धा के साथ संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों में आदर और श्रद्धा के आंसू थे। संत ने जैसे ही हरिराम को देखा, उनकी अंतर्दृष्टि ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि इसके भीतर ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति का वास है। संत ने अत्यंत स्नेह से हरिराम को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखा और कहा, कल्याण मस्तु वत्स। तुम्हारे इस निश्चल मुखमंडल और तुम्हारी इन निष्पाप आंखों को देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ है। तुम्हारे भीतर साक्षात नारायण की भक्ति का अंश दिखाई देता है। बताओ पुत्र, तुम किस कुल से हो और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हरिराम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी आलोकापुर गांव का एक अत्यंत साधारण निवासी हूं। हम 3 भाई हैं, मनोहर, प्रकाश और मैं स्वयं हरिराम। बड़े भैया खेतों में काम करते हैं, मंझले भैया व्यापार करते हैं और मैं केवल भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों का दास हूं। गुरुदेव, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि बड़े भाई का स्नेह और नारायण की कृपा हमारे साथ है। परंतु मेरे मंझले भैया प्रकाश रात दिन धन की चिंता में डूबे रहते हैं। वे अत्यधिक परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। हमारे घर में दरिद्रता का वास है, जिसके कारण परिवार में कभी कभी उदासी छा जाती है। हे महात्मन, कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे भाइयों के जीवन के कष्ट दूर हो सकें, हमारे घर की दरिद्रता का नाश हो और मेरे भैया प्रकाश के मन को परम शांति प्राप्त हो सके। हरि राम की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर, जिसमें उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि अपने भाइयों के सुख और कल्याण की कामना की, संत महाराज के चेहरे पर एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी वाणी से साक्षात सरस्वती का वास जान पड़ता था। संत ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, सुनो हरिराम, इस संसार में मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और प्रारब्ध के कारण सुख और दुख भोगता है। दरिद्रता और धन का अभाव भी मनुष्य के पूर्व जन्म के किसी अनजाने पाप या पुण्य की कमी के कारण होता है। परंतु इस कल युग में और इस धरा पर एक ऐसा पावन व्रत है, एक ऐसी दिव्य तिथि है जो मनुष्य के जन्म जन्म के पापों को क्षण भर में भस्म कर सकती है और अचल लक्ष्मी का वास प्रदान कर सकती है। वह तिथि और कोई नहीं बल्कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। यह एकादशी समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक फल देने वाली मानी गई है। यदि कोई मनुष्य पूरे नियम, निष्ठा और अखंड श्रद्धा के साथ इस दिन बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जल रहकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है और इसकी पावन कथा का श्रवण करता है, तो साक्षात नारायण उसके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं और माता लक्ष्मी उसके घर को धन धान्य से सराबोर कर देती हैं। यह कहकर संत रुक गए। हरिराम मंत्रमुग्ध होकर संत के मुख से निर्जला एकादशी की महिमा सुन रहा था। उसके हृदय में एक नई आशा की किरण जाग उठी थी। उसे लग रहा था कि साक्षात भगवान विष्णु ने ही इन संत के रूप में आकर उसके परिवार के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रिय श्रोतागण, जब संत महाराज ने पीपल के उस विशाल वृक्ष की शीतल छांव में बैठकर छोटे भाई हरिराम को निर्जला एकादशी के उस महात्म्य और उसके अलौकिक प्रभाव के बारे में बताया, तो हरिराम का पूरा शरीर पुलकित हो उठा।
उसके मन में ऐसा लगा मानो साक्षात आकाश से अमृत की वर्षा हो रही हो। वह एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराइयों में उतार रहा था। जेठ महीने की वह झुलसा देने वाली गर्म हवा भी अब उसे शीतल समीर की भांति प्रतीत हो रही थी। हरिराम ने अत्यंत विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर संत के चरणों में अपना सिर नवाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे परम कृपालु गुरुदेव, आपकी वाणी साक्षात गंगा जल के समान पवित्र है, जिसने मेरे अशांत और व्याकुल मन को तृप्त कर दिया है। परंतु हे महात्मन, मेरे मन में एक संशय उठ रहा है। जेठ के इस तपते महीने में जब प्यास से कंठ सूख जाता है, जब पशु पक्षी और मनुष्य पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही करते हैं, ऐसे भीषण समय में बिना जल ग्रहण किए निर्जल रहकर पूरे दिन और रात का व्रत करना क्या एक साधारण मनुष्य के लिए संभव है? कृपा करके मुझे इस पावन व्रत की संपूर्ण विधि, इसके नियम और इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाइए, ताकि मैं अपने भाइयों को इसके प्रति जागृत कर सकूं और हम सब मिलकर इस कठिन तपस्या को पूर्ण कर सकें। संत महाराज ने अपनी करुणामयी दृष्टि हरिराम पर डाली और अत्यंत मधुर गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वत्स हरिराम, तुम्हारा यह संशय अत्यंत स्वाभाविक है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह साक्षात तपस्या की अग्नि में तप कर कुंदन बनने के समान है। सुनो, जब द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को सभी एकादशियों के व्रत का महत्व बताया और कहा कि हर एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए, तब भीमसेन अत्यंत व्याकुल हो गए थे। भीमसेन ने व्यास जी से कहा था कि हे परम पूजनीय पितामह, मेरे उदर में वृख नाम की अग्नि वास करती है, जिसके कारण मैं एक पल भी भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। मैं दान दे सकता हूं, यज्ञ कर सकता हूं, भगवान की सेवा कर सकता हूं, परंतु हर 15 दिन में भूख प्यास सहन करना मेरे वश की बात नहीं है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा एक ही व्रत बताइए जिसे करने से मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए और मेरा कल्याण हो सके। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को इसी निर्जला एकादशी व्रत का उपदेश दिया था। संत ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा, व्यास जी ने कहा था कि हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो, तो तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकमात्र एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल केवल एक दिन के तप से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भीषण गर्मी में अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भूख और प्यास की तरफ को सहन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान लगाता है, उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के संचित पाप जैसे सूखी लकड़ी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही भस्म हो जाते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। व्रत की समाप्ति पर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को, भूखों को अन्न, जल से भरे कलश, छतरी, जूते और पंखे का दान करने से साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और उस साधक के घर में कभी कोई अभाव नहीं रहने देते। संत महाराज के मुख से इस परम पावन कथा और विधि को सुनकर हरिराम का मन पूरी तरह से दृढ़ हो गया। उसने संत के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और उनसे आशीर्वाद लेकर अत्यंत तीव्र गति से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि कब वह अपने भाइयों के पास पहुंचे और उन्हें इस दिव्य मार्ग के बारे में बताए, ताकि उनके घर से दरिद्रता का समूल नाश हो सके। जब हरिराम अपने घर पहुंचा तो दोपहर का समय था। बड़ा भाई मनोहर खेतों की कठिन मजदूरी करके लौटा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और वह थकान के कारण ओसारे में एक फटे हुए टाट पर बैठा हवा कर रहा था। मंझला भाई प्रकाश भी अपनी दुकान से आया था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता की गहरी रेखाएं थीं और वह हाथ में एक बही खाता लिए कुछ हिसाब जोड़ रहा था, जिसमें बार बार घाटा ही नजर आ रहा था। हरिराम को इस तरह उत्साह में भरे हुए आते देख मनोहर ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है हरिराम, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। हरिराम ने दोनों भाइयों के समीप बैठकर अत्यंत गदगद कंठ से कहा, हां बड़े भैया, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे आज एक ऐसा अनमोल खजाना मिला है जो हमारे सारे दुखों को, हमारी इस कंगाली को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा।
आज हमारे गांव में एक त्रिकालदर्शी परम प्रतापी संत का शुभागमन हुआ है। मैं उनके दर्शन करने गया था और मैंने उनके सम्मुख हमारे परिवार के दुखों और दरिद्रता की व्यथा रखी। तब उन्होंने मुझे साक्षात नारायण की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी मार्ग बताया है। प्रकाश ने अपनी बही खाते से नजर हटाए बिना थोड़े व्यंग्यपूर्ण और थके हुए स्वर में कहा, हरिराम, तुम अपनी इस काल्पनिक दुनिया से बाहर कब आओगे? संत महात्माओं का काम तो उपदेश देना है। वे तो कह देंगे कि भजन करो, व्रत करो, परंतु क्या व्रत करने से हमारे सिर पर जो कर्ज का बोझ है वह उतर जाएगा? क्या खेतों में जो फसल सूख रही है उसमें पानी आ जाएगा? इस संसार में केवल धन और पुरुषार्थ ही सत्य है। तुम हमें किसी काम की बात बताओ जिससे 2 पैसे घर में आए। हरिराम ने प्रकाश के हाथ को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अपने भाई के प्रति अगाध प्रेम और करुणा थी। उसने कहा, मंझले भैया, मैं जानता हूं कि आप इस परिवार के लिए दिन रात कितनी चिंता करते हैं। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आप केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि हमारी कुंडली में, हमारे प्रारब्ध में जब तक लक्ष्मी नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा पुरुषार्थ भी निष्फल सिद्ध होगा। संत महाराज ने बताया है कि कुछ ही दिनों में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आ रही है। ये सभी व्रतों का राजा है। यदि हम तीनों भाई मिलकर इस दिन बिना पानी पिए पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत रखें और उनकी कथा सुने तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे और माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर को धन धान्य से भर देंगी। क्या बिना पानी पिए जेठ के इस महीने में? प्रकाश अपनी जगह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में अचरज और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हरिराम, तुम पूरी तरह से मतिभ्रम के शिकार हो चुके हो। इस भयंकर गर्मी में जब हवाएं आग उगल रही हैं, कंठ सूखकर कांटा हो जाता है, उस समय तुम कह रहे हो कि हम 24 घंटे पानी की एक बूंद भी न पिएं? खेतों में काम करने वाले बड़े भैया क्या धूप में बिना पानी के जीवित रह पाएंगे? और मैं जो दिन भर दुकान पर बैठकर दिमाग चलाता हूं, बिना पानी के तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। ये व्रत हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। ये तो उन योगियों के लिए है जो गुफाओं में रहते हैं। मैं इस तरह के आत्मघाती काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। मनोहर, जो अब तक शांत बैठकर दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था, वह खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक गंभीर और विचारमग्न भाव था। उसने प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रकाश, शांत हो जाओ। छोटे भाई की बात को इस तरह बिना सोचे समझे मत ठुकराओ। हरिराम जो कह रहा है उसमें स्वार्थ नहीं है। वह हमारे ही कल्याण के लिए कह रहा है। हमने जीवन में सब कुछ करके देख लिया, रात दिन पसीना बहाया, ईमानदारी से काम किया, फिर भी दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। यदि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें एक दिन का यह कठिन तप करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है। यदि मेरे प्रभु नारायण की यही इच्छा है कि मैं उनके लिए प्यासा रहूं, तो मैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं यह निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। बड़े भाई मनोहर के इस अडिग फैसले को सुनकर हरिराम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बड़े भाई के पैर छुए, परंतु प्रकाश का चेहरा अभी भी थना हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, यदि बड़े भैया और तुम दोनों इस जिद पर अड़े हो तो तुम दोनों व्रत रखो, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो केवल वही करूंगा जो व्यावहारिक है। मैं भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करूंगा, उन्हें धूप दीप दिखाऊंगा, परंतु इस जानलेवा गर्मी में पानी का त्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। एक तरफ मनोहर और हरिराम का दृढ़ निश्चय था, तो दूसरी तरफ प्रकाश का व्यावहारिक संशय और धन के प्रति उसकी अपनी व्याकुलता थी। तीनों भाइयों के बीच विचारों का यह द्वंद्व धीरे धीरे उस पावन तिथि की ओर बढ़ रहा था जो उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, समय अपनी अबाध गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। आलोकापुर गांव में ज्येष्ठ मास की वह तपन अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। हवाएं नहीं, मानो साक्षात यज्ञ कुंड से उठने वाली भयंकर लपटें चल रही थीं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश से सूर्य देव अंगारे बरसा रहे हों। गांव के पशु पक्षी व्याकुल होकर पैरों की घनी छांव तलाश रहे थे, परंतु पत्तों में भी जैसे जान नहीं बची थी। कुएं का जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि पानी निकालना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं था। पृथ्वी सूख कर फट चुकी थी
और उस पर बनी दरारें मानो धरती माता का सूखा हुआ कंठ बयां कर रही थी। इसी भीषण और हाहाकार मचा देने वाले वातावरण के बीच वह पावन और अलौकिक तिथि आ पहुंची जिसका नाम था निर्जला एकादशी। सुबह की पहली किरण फूटने से पूर्व ही, जब पूरा संसार गहरी निद्रा में लीन था, छोटे भाई हरिराम की आंखें खुल गईं। उसका मन आज एक असीम उत्साह और अलौकिक आनंद से भरा हुआ था। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना का दिन था। उसने बिना किसी शोर के अत्यंत धीमे कदमों से ओसारे में सोए हुए अपने बड़े भाई मनोहर को जगाया। मनोहर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि हरिराम के मुख पर एक दिव्य तेज और दृढ़ता थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे केवल अपनी आंखों के इशारे से ही अपने अटूट संकल्प को दोहरा दिया। दोनों भाई तुरंत गांव के समीप बहने वाली पवित्र नदी की ओर चल पड़े। नदी का जल भी इस भीषण गर्मी के कारण आधा सूख चुका था, परंतु उसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आई थी। मनोहर और हरिराम ने ठंडे जल में डुबकी लगाई। सूर्योदय हो रहा था। पूर्व दिशा में भगवान सूर्यदेव लालिमा बिखेर रहे थे। दोनों भाइयों ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और वहीं नदी के तट की पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हुए संकल्प लिया, हे चराचर जगत के स्वामी, हे साक्षात नारायण, हे माता लक्ष्मी, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस परम पावन निर्जला एकादशी तिथि पर हम दोनों भाई मनोहर और हरिराम आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और जन्म जन्म के पापों की मुक्ति के लिए इस महाव्रत का संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, आज सूर्योदय से लेकर कल द्वादशी के सूर्योदय तक हम अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करना और हमें इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शक्ति प्रदान करना। संकल्प लेकर जब दोनों भाई घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मंझला भाई प्रकाश भी उठ चुका था। वह रसोई में जाकर तांबे के लोटे से ठंडा जल बड़े मजे से पी रहा था। जल पीते हुए उसने मनोहर और हरिराम की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी संशय और उपहास का भाव था। उसने लोटा जमीन पर रखते हुए कहा, तो तुम दोनों सचमुच इस पागलपन को अंजाम देने जा रहे हो? बड़े भैया, मैंने सोचा था कि रात बीतने के बाद आपका यह विचार बदल जाएगा। जरा बाहर धूप की तरफ देखिए। अभी सुबह के 7 ही बजे हैं, लेकिन हवा में इतनी तपिश है कि चमड़ी झुलसने लगी है। दोपहर तक तो आसमान से साक्षात आग बरसेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी समय है। इस हठ को छोड़ दीजिए। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण संकट में डाले। मनोहर ने आगे बढ़कर प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा। मनोहर की वाणी में एक असीम शांति थी। प्रकाश, मेरे भाई, यह हठ नहीं है। यह तो मेरे प्रभु के प्रति मेरा अटूट विश्वास है। जिस ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया, जिसने हमारे कंठ में प्यास दी, क्या वह इस प्यास को सहने की शक्ति नहीं देगा? तुम चिंता मत करो। तुम जाकर अपनी दुकान संभालो। मैं आज खेतों पर नहीं जाऊंगा। घर पर ही रहकर हरिराम के साथ भगवान के भजन करूंगा और इस व्रत को पूर्ण करूंगा। यह सुनकर प्रकाश ने अपना सिर हिलाया, अपनी बही खाता उठाई और बुदबुदाता हुआ अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि उसके दोनों भाई किसी बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। घर पर हरिराम और मनोहर ने मिलकर ठाकुर जी के मंदिर की साफ सफाई की। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर पीतल की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराया। हरिराम ने माता लक्ष्मी को अलौकिक पीले वस्त्र पहनाए, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाया, तुलसी दल अर्पित किए और चने की दाल तथा गुड़ का भोग लगाया। मंदिर में शुद्ध घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया गया, जिसकी धीमी और शांत लौ पूरे घर को एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भर रही थी। दोनों भाई आसन बिछाकर बैठ गए और हरिराम ने अपने मधुर कंठ से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, परीक्षा की घड़ी और कठिन होने लगी। दोपहर के 12 बज चुके थे। सूर्यदेव ठीक सिर के ऊपर आ गए थे। घर की छत और दीवारें तवे की भांति तपने लगी थीं। गर्म हवा के थपेरे ओसारे के भीतर तक आ रहे थे। मनोहर, जो रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता था, उसे सामान्य दिनों में बहुत अधिक पानी पीने की आदत थी। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के रहने के कारण उसका कंठ सूखकर कांटा होने लगा था। उसके होंठ सूखकर सफेद पड़ गए थे और उन पर पपरी जमने लगी थी। उसके सिर में एक तेज दर्द उठ रहा था और उसका पूरा शरीर शिथिल होने लगा था। हरिराम ने जब बड़े भाई की यह दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर आया।
उसने मनोहर के समीप जाकर उनके पैर दबाने शुरू किए और कहा, बड़े भैया आप लेट जाइए, अपनी आंखें बंद रखिए और अपना ध्यान केवल प्रभु के चरणों में लगाइए। यह शरीर केवल मिट्टी का पुतला है भैया, असली शक्ति तो हमारी आत्मा में है। भगवान विष्णु हमारी इस तरफ को देख रहे हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मनोहर ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हरिराम, मेरा कंठ साक्षात अग्नि के समान जल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर सब कुछ सूख गया है। परंतु तुम चिंता मत करो, मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। मैं इस दर्द को सहूंगा। मेरे प्रभु के चरणों में जो आनंद है, उसके सामने यह शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं है। इसी बीच दोपहर ढलने लगी और मंझला भाई प्रकाश अपनी दुकान से दोपहर का भोजन करने के लिए घर लौटा। जब उसने घर में कदम रखा तो उसे चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। उसने देखा कि ओसारे में बड़े भाई मनोहर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और वे अत्यंत कष्ट में सांस ले रहे हैं। हरिराम उनके पास बैठकर पंखा झल रहा है। यह दृश्य देखकर प्रकाश का धीरज जवाब दे गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जोर से चिल्लाया, यह क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? हरिराम, देखो तुमने बड़े भैया की क्या हालत कर दी है। क्या यही तुम्हारी भक्ति है जो अपने सगे भाई को मौत के मुंह में धकेल रही है? बड़े भैया खेतों में दिन रात काम करके बूढ़े हो चुके हैं। उनका शरीर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा? कौन संभालेगा हमें? वह तुरंत रसोई की ओर भागा और मिट्टी के घड़े से ठंडे जल का एक लोटा भरकर ले आया। वह मनोहर के पास घुटनों के बल बैठ गया और लौटा उनके होंठों से लगाने ही वाला था कि मनोहर ने अत्यंत कमजोरी के बावजूद अपने हाथ से उस लोटे को पीछे धकेल दिया। लोटे का आधा पानी जमीन पर गिर गया, जिससे सूखी मिट्टी से एक सौंधी खुशबू उठी जो उस समय किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। मनोहर ने अपनी भारी आंखें खोली और प्रकाश की ओर देखकर अत्यंत करुण परंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं प्रकाश, ऐसा अनर्थ मत करो। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा नियम नहीं निभाया, कभी कोई बड़ी तपस्या नहीं की। आज मुझे अपने प्रभु के लिए कुछ करने का अवसर मिला है, तो तुम मुझे मेरे मार्ग से क्यों भटका रहे हो? ये पानी मेरे कंठ को तो तृप्त कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को हमेशा के लिए अतृप्त कर देगा। मुझे इस व्रत को पूरा करने दो भाई, मुझे मत रोको। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और बेबसी में लोटा दूर फेंक दिया और कहा, आप दोनों पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। आप लोग अपनी इस सूखी भक्ति के साथ यहीं रहिए, मैं दुकान वापस जा रहा हूं। प्रकाश पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर कांप रहा था। उसे अपने भाइयों की चिंता भी थी और उनकी इस अटूट श्रद्धा पर अचरज भी हो रहा था। श्रोतागण, दोपहर बीत गई और शाम का धुंधलका छाने लगा। सूर्यास्त हो चुका था, परंतु गर्मी की तपिश अभी भी हवा में मौजूद थी। मनोहर की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई थी। वे लगभग अचेत अवस्था में थे, परंतु उनके मुख से रह रहकर केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता लक्ष्मी। हरिराम की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, परंतु उसका विश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाया था। उसने ठाकुर जी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए पुकारने लगा, हे नारायण, हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, अपनी प्रतिज्ञा लाज रखिए प्रभु। आपके भक्त इस भीषण तपन में आपकी शरण में हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, परंतु बड़े भैया के प्राणों की रक्षा करें और इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करवाएं प्रभु। प्रिय श्रोतागण, रात का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था, लेकिन प्रकृति का मिजाज अब भी वैसा ही क्रूर और निष्ठुर बना हुआ था। आम दिनों में सूरज ढलने के बाद ठंडी हवाएं तन और मन को सुकून देती हैं, परंतु आज निर्जला एकादशी की इस ऐतिहासिक रात में मानो हवा ठहर सी गई थी। आलोकापुर गांव के उस छोटे से जर्जर मिट्टी के घर के भीतर की दीवारें दोपहर की धूप को सोखकर अब आग उगल रही थीं। घर के ओसारे में बिछी हुई फटी चटाई पर बड़े भाई मनोहर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उनका सांस लेना भी अब एक भारी संघर्ष जैसा लग रहा था।